गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ये केस बहुत ही बर्निंग टॉपिक पर है। प्रेजेंटली हमने देखा है कि डिपार्टमेंट जो है वो असेसमेंट ईयर 13-14 के, असेसमेंट ईयर 14-15, 15-16, 16-17, इवन 17-18 के भी नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 के इशू किए। फाइनेंस एक्ट 2021 में ये कहा गया कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले सेक्शन 148A एसएससी को दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपका केस सेक्शन 148 में क्यों ना लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2021 से सेक्शन 148 में मूलभूत परिवर्तन किए गए, लेकिन डिपार्टमेंट ने जब 31 मार्च 2021 के बाद सेक्शन 148 के नोटिस इशू किए तो पुराने प्रावधान के हिसाब से ही नोटिस इशू किए। सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो डायरेक्टली इशू कर दिया। ऐसा ही केस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी आया। केस का नाम है मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, वार्ड 17-1। 2-3 रिट पिटीशन जो है वो इकट्ठी दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनी। मैं दूसरे भी नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। अंसल कलर्स इंजीनियर्स SEZ लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1-1। अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल 1-1। इन तीनों रिट पिटीशन में एक ही इशू इन्वॉल्व था। पिटिशनर का ये कहना था कि 31 मार्च 2021 के बाद सेक्शन 148 के जो नोटिस इशू किए गए हैं पुराने प्रावधान के मुताबिक, वो नोटिस वैलिड नहीं है, क्योंकि पुराना लॉ 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो चुका है। सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा खाली नोटिस को इशू करने की डेट एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन जो पुराना लॉ है उसको 31 मार्च 2021 के बाद नहीं लेके जा सकती। तीनों केसेस में डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस डायरेक्टली इशू किया। एसएससी का कहना था कि पहले 148A दिया जाना चाहिए था। जो भी नए कानून के अंदर उसकी विधि है, एसएससी उसका रिप्लाई फाइल करेगा और फिर डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करेगा। इस मैटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट 2 या 3 केसेस में पहले ही स्टे लगा चुकी है। उसके बाद उसी डिसीजन को बेस लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 148 के नोटिस पर स्टे लगाया, जो कि पुराने प्रावधान के हिसाब से दिए गए थे। और इन 3 केसेस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो नोटिफिकेशन है उसके द्वारा सरकार जो है वो पुराने नियमों को नहीं चला सकती, जबकि फाइनेंस एक्ट 2021 में स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है कि 31 मार्च 2021 के बाद सेक्शन 148 के नोटिस देने के लिए नई विधि का पालन करना होगा। निष्कर्ष में कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च 2021 के बाद जो भी सेक्शन 147 में असेसमेंट करने के लिए जो तहजीब है जो अपनाई जाएगी, वो ये अपनाई जाएगी कि पहले एसएससी को सेक्शन 148A देना होगा और फिर उसके बाद जो है वो ये उस एसएससी के रिप्लाई के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस देना है या नहीं देना। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि नोटिफिकेशन के द्वारा आप पुराने कानून जो कि 31 मार्च 2021 को निरस्त हो चुका है, आप उसको आगे नहीं चला सकते। और दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को अगली डेट दी और ये कहा कि जब तक जो है जो भी सेक्शन 148 की कार्रवाई है जो डिपार्टमेंट ने चालू की है उस पर स्टे लगा दिया। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। बहुत लोगों को सेक्शन 148 का नोटिस आया है पुराने कानून के हिसाब से, तो उन सभी केसेस में ये डिसीज़न जो है वो लागू होगा। और अच्छी बात यह है कि दूसरी हाई कोर्ट्स ने भी सेम व्यू जो है वो पहले ही अडॉप्ट किया है।
तो एसएससी के लिए काफ़ी रिलीफ की बात है। जहाँ पे भी हम लोगों को सेक्शन 148 के नोटिस आए हैं पुराने प्रावधान के मुताबिक, हम इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का सहारा लेते हुए हम लोग भी रिट में जाकर के अपने नोटिस पर स्टे ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे डिसीजंस हैं जो कि एसएससी के फेवर में हैं, और इससे डिपार्टमेंट के एक सुस्त रवैये का कि डिपार्टमेंट जो है वो प्रोविजंस में तो चेंज कर देता है और अपने आप ही अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता, तो एक ये डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि उसके सारे नोटिस जो हैं वो बेकार होने के कगार पर हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, Ansal Colors Engineers SEZ Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, Ansal Landmark Township Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, Circle 11, Delhi. Friends, this case is very important and it will help us in dealing with all those notices which have been issued under Section 148 under the old provisions. Thank you, friends.